शाम का वक्त था। आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। सर्द हवा के झोंके खिड़की के पर्दों को हिला रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोया के दिल में उसकी आमद की आहट हिचकोले ले रही थी। जोया किचन में खड़ी इलायची वाली चाय बना रही थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। उसने जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त किया और जाकर दरवाजा खोला। सामने आहत खड़ा था। बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। हाथ में कुछ कागजात थे। शायद आज उसका ऑफिस में कोई थका देने वाला दिन था, लेकिन जोया को देखते ही उसके चेहरे की सारी थकान एकदम गायब हो गई और वहां एक प्यारी सी मुस्कुराहट सज गई। तुम फिर छतरी ले जाना भूल गए, जोया ने मसनूई गुस्से से कहा, जबकि उसकी आंखों में मोहब्बत साफ झलक रही थी। अहद ने हंसकर अपने गीले बाल झटके और एक कदम आगे बढ़कर जोया का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके हाथ सर्द थे, लेकिन जोया ने तो जैसे फिर गर्मी भर दी। जब मुझे पता है कि घर लौटने पर तुम चाय और अपनी मुस्कुराहट के साथ मेरा इंतजार कर रही होगी, तो मैं जानबूझकर बारिश में भीगता हूँ, आज ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमी सी आवाज में कहा। जोया का चेहरा हया से सुर्ख हो गया। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हाथ को अंदर ले आई। थोड़ी देर बाद दोनों बालकनी में बैठे थे। बाहर तेज बारिश हो चुकी थी और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी। एक ही लम्हे में दोनों सोफे में बिल्कुल पास बैठे थे। चाय के मग से उठता हुआ धुआं उनके दरमियान की दूरियों को मिटा रहा था। आज ने अपने बाजू जोया के शाने पर फैलाए और जोया ने भी अपना सर उसके कंधे पे रख दिया। इस खामोशी में कोई लफ्ज नहीं था, लेकिन सब कुछ कह दिया गया था। कायनात की तमाम तर खूबसूरती उस वक्त उस छोटी सी बालकनी में चाय की चुस्कियां लेते हुए उन दोनों के दिलों में सिमट आई थी।